हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 26 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे डेली की तरह ही। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग एनुअली ऑब्जर्व्ड। इसे आज ही के दिन यानी 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1987 में इसे डिक्लेयर किया गया था टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ ड्रग फ्री वर्ल्ड। इस साल की 2026 की थीम है द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज। अब मेनली ड्रग अफेक्टेड रीजन्स कौन से हैं दुनिया भर में? ये है ट्रिपल फ्रंटियर एरिया, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे आता है। गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ड्रग कंट्रोल करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। ये है गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। क्रिसेंट शेप में जो कंट्रीज़ हैं तीनों, ये है, और ये है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड विटिलिगो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। इस दिन को 25 जून। थीम है इस साल की फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ। स्लोगन है इसका मैनी शेड्स वन वॉइस। पर्पस है इस दिन को मनाने का टू रेज अवेयरनेस अबाउट विटिलिगो एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी। अब विटिलिगो है क्या? तो ये एक नॉन कंटेजियस स्किन डिसऑर्डर है जो कि मेलेनिन के लॉस के कारण होता है। और स्किन पर आपने भी कई लोगों को देखा होगा अपने आसपास वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पर, वही उसी को कहते हैं विटिलिगो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द सेकेंड ऑर्बिट मेमोयर रिलीज्ड इन जून 2026 हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम। तो इसे शुभांशु शुक्ला ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट है, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ऑथर हैं इसके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 25 जून को ये रिलीज़ की गई है। मेमोयर या फिर ऑटोबायोग्राफी इसको बोल सकते हैं। अब ये है कौन? शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब यहाँ पर कुछ रिसेंट बुक्स और ऑथर्स की बात कर लेते हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं 2026 में। तो ये हमने देखी ली है। विस्लर के ऑथर हैं एन पैशेट, लिटरेरी फिक्शन है ये। फिर लैंड बुक है, इसके ऑथर हैं मैगी ओ फैरल। द टाइपिंग लेडी के हैं रूथ ओजेकी। माई ईयर इन पेरिस विद जर्ट्रूड स्टीन, इसके ऑथर हैं डेबोरा लेवी। मेमोयर है ये बुक, ठीक है। फिर एस लिखी है सुनीता कुमार नायर ने, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड ये लिखी है सादिया आजिम ने। एंगर लिखी है नारायणी गणेश ने। फिर फ्रीडम एंड डिस्पेयर डेविड शलमान की बुक है। और स्ट्रेंजर्स लिखी है बेले बर्डन ने, ये भी एक मेमोयर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वर अवॉर्डेड द 2026 विटले अवार्ड्स या फिर ग्रीन ऑस्कर्स। ये हैं प्रवीण शेख एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा। विटले अवार्ड्स इनको मिला है। विटले अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर्स भी कहा जाता है। लंदन में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है बाय प्रिंसेस एनी। 50,000 यूरो हर एक विनर को प्राइज़ दिया गया है। पर्पस है इसका रिकॉग्नाइज ग्रास रूट्स कंजर्वेशन लीडर्स वर्ल्ड वाइड। अब प्रवीण शेख की बात करें तो क्या काम इन्होंने किया है? चंबल रिवर के आसपास प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन स्कीमर थ्रू कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। और डॉक्टर बरखा सुब्बा दार्जिलिंग में इन्होंने काम किया है कंजर्वेशन ऑफ द हिमालयन सैलमंडेर थ्रू हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड साइंटिफिक मॉनिटरिंग। नेक्स्ट आते हैं, द आरबीआई रिसेंटली टाइटन्ड ओवरसाइट ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस अंडर द रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क। तो ये NBFCs, ऑप्शन भी करेक्ट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन पर आरबीआई के द्वारा कड़ी निगरानी अभी की गई है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन किया गया है और फोकस क्या है? NBFCs इन द अपर लेयर। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स भी एक बार देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसमें रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है टू सपोर्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है डिजिटल रूपी एक्सपेंशन। आरबीआई ने एक्सपैंड किया है पायलट यूज केसेस ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस में क्या है? इसे एक्सपैंड किया गया है टू इम्प्रूव डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड प्रॉफिट इसमें देखा गया है और एनपीएस कम देखा गया है, ठीक है। एनपीए थोड़ा कम हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव के अंदर बैंकिंग एक्सेस को इंक्रीज किया गया है थ्रू डिजिटल एंड रूरल बैंकिंग इनिशिएटिव। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिव्यू, आरबीआई ने लेंडिंग नॉर्म्स को रिवाइज किया है फॉर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमईज। फिर बैंकिंग में साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो बैंक्स
को डायरेक्ट किया गया है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम। बैंक ओन्ड एनबीएफसी रेगुलेशन की बात करें तो आरबीआई ने रूल्स को टाइटन किया है टू प्रिवेंट रेगुलेटरी आर्बिट्रेज एंड बाय बैंकिंग ग्रुप्स। और फिर है गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी नॉर्म्स, एक्सपोजर एंड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एग्जेम्पशंस विड्रॉन। नेक्स्ट है इंडिया एक्सटेंडेड सपोर्ट टू विच कंट्री आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स ऑन 24 जून 2026। ये कंट्री है वेनेजुएला, ऑप्शन सी करेक्ट है। वेनेजुएला अफेक्ट हुई है सीवियर ट्विन अर्थक्वेक्स के कारण, तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा स्टेटमेंट इशू की गई जिसमें कंडोलेंसेस विक्टिम्स को दिया गया, साथ में सॉलिडारिटी विद अफेक्टेड पीपल, इंडिया स्टैंड्स रेडी टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। और जो ट्विटर है, फॉर्मर ट्विटर अभी एक्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपने कंडोलेंसेस व्यक्त किए गए पीएम के द्वारा, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स रिसेंटली इन न्यूज़ हैज़ बीन कन्फर्ड विच स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है नवरत्न, ऑप्शन सी करेक्ट है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को नवरत्न सीपीएसई का स्टेटस सरकार के द्वारा दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, डिफेंस शिप बिल्डिंग है ये, ठीक है, इस सेक्टर में काम करती है। अब नवरत्न, कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? 29th। इससे पहले 28 नवरत्न कंपनीज थी, सीपीएसई थी, अभी 29 हो गई है। अप्रूवल अथॉरिटी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब इससे एनहांस इसका होगा फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। कोर बिजनेस क्या है इसका? डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉरशिप एंड नेवल वेसल्स। और मेजर बेनिफिट होगा इट कैन अंडरटेक लार्जर इन्वेस्टमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद रिड्यूस्ड गवर्नमेंट अप्रूवल्स। अब यहाँ पर देखिए 3-4 कैटेगरी होती हैं, वैसे 3 ही हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 और 2। महारत्न कंपनी आज के टाइम पर 14 है, नवरत्न 28 हैं। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में 60+ हैं और मिनी रत्न कैटेगरी 2 में 10+ हैं। टोटल 74 मिनी रत्न कंपनीज हैं, जिनमें से ये 2 कैटेगरीज में बटी हुई हैं। अब इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महारत्न की, सारी याद रखना, 14 हैं। तो BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HAL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, ऑयल इंडिया, PFC, पावर ग्रिड, REC और सेल, ये कंपनीज हैं सारी महारत्न। फिर नवरत्न जो न्यूज़ में जो रहती हैं उनको अच्छे से याद करिएगा, जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो अभी शामिल हुई है, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है ASICS साइंड अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद विच टेनिस एकेडमी टू प्रमोट ग्रास रूट्स टेनिस डेवलपमेंट इन इंडिया। ये है रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसने और ASICS ने पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया में टेनिस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके और यंग टैलेंट को नर्चर किया जा सके। ठीक है, लोकेशन क्या है? इनिशियल फेज में बेंगलुरु है और फिर अक्रॉस इंडिया इसको एक्सपैंड किया जाएगा। रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी की बात करें तो वैष्णवी अटकर, प्रार्थना थोम्बरे और दक्षिणेश्वर सुरेश, ये इसमें एथलीट्स हैं जो करंटली अंडर ट्रेनिंग हैं। और कई सारे एथलीट्स यहाँ से ऐसे भी निकले हैं जो इंडिया के 2026 एशियन गेम स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 5th इंडिया ताजिकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग वाज हेल्ड इन विच सिटी इन जून 2026। ये है दुशानबे, ऑप्शन सी करेक्ट है। 5th एडिशन ये याद रखिएगा, इंडिया ताजिकिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म 24 जून को हुई दुशानबे में। इंडियन को चेयर कौन थे? डॉक्टर विनोद बहाडे, जॉइंट सेक्रेटरी हैं काउंटर टेररिज्म के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। और ताजिक को चेयर इसमें थे मिस्टर शेराली जनौन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ताजिकिस्तान का ये पार्ट है। ऑब्जेक्टिव था इसका स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म। और नेक्स्ट मीटिंग जो है वो इंडिया में होगी ऑन अ म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट। अब यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं। फ्रीडम शील्ड US और साउथ कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया में हुई एक्सरसाइज लंबी थी। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में सेशल्स डिफेंस एकेडमी में हुई एक्सरसाइज। मिलान 72 कंट्रीज़ के बीच हुई इंक्लूडिंग US एंड रशिया, कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम में। 7th एडिशन ऑफ धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच उत्तराखंड में हुई। इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच असम में हुई। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच जापान में हुई। फिर खंजर एक्सरसाइज इंडिया किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान में हुई। दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि महाराष्ट्र में हुई। फिर नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में उलान बातार मंगोलिया में हुई। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच फ्रांस में ही हुई।
खान क्वेस्ट एक्सरसाइज यूएसए और मंगोलिया के बीच मंगोलिया में हुई। पैसेज एक्सरसाइज या पासेक्स इंडिया और यूके के बीच में नॉर्थ अरेबियन सी में हुई। सिम्बेक्स एक्सरसाइज सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है, सिंगापुर में ही हुई। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि ये ईस्ट सिक्किम में हुई। एक्सरसाइज स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका के बीच पोर्ट ऑफ कोलंबो श्रीलंका में हुई। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इसमें यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली शामिल हुए, इजिप्ट में हुई। एक्सरसाइज मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में मेघालय में हुई। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होती है, यूएसए में हुई। फिर है कोंकण एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में वेस्टर्न इंडियन कोस्ट में हुई। अजय वॉरियर भी इंडिया यूके के बीच होती है, ये राजस्थान में हुई। एक्सरसाइज त्रिशूल इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार कमांड इंडिया में हुई। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच कर्नाटका में हुई। और डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच होती है, अबू धाबी यूएई में इसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव एडवाइजर ऑफ एयर इंडिया इन जून 2026। ये हैं प्रदीप सिंह खारोला, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र बने हैं एयर इंडिया के, ठीक है। एयर इंडिया के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, सीईओ और एमडी हैं कैम्पबेल विल्सन। टाटा ग्रुप के पास इसकी ओनरशिप है। Which country set 15 years as the minimum age for social media use and introduced AI based age verification? ये कंट्री है यूएई, ऑप्शन सी करेक्ट है। कई सारी कंट्रीज़ अभी ये चीज़ कर रही हैं, जैसे आप ये देख भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी नेशन वाइड बैन सोशल मीडिया पर लगा दिया है फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स, ठीक है। फिर फ्रांस ने 15 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए पेरेंटल कंसेंट फॉर सोशल मीडिया यूज़र्स ये रिक्वायरमेंट कर दिया है कि पेरेंट जब कंसेंट देंगे तभी वो यूज़ कर सकते हैं। फिर नॉर्वे ने भी प्रपोज किया है डिजिटल कंसेंट एज फ्रॉम 13 to 15 ईयर्स। यूके इसने भी स्ट्रेंथन किया है चाइल्ड सेफ्टी प्रोविजंस अंडर द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट। स्पेन ने प्रपोज किया है इंक्रीजिंग मिनिमम सोशल मीडिया एज टू 16 ईयर्स। यूएस के सेवरल स्टेट्स जो हैं उन्होंने एज वेरिफिकेशन और पेरेंटल कंसेंट लॉज को इनैक्ट किया है। चाइना ने स्क्रीन टाइम लिमिट्स को एक्सपैंड किया है और रियल नेम वेरिफिकेशन माइनर्स के लिए ये भी कंपलसरी किया है। साउथ कोरिया ने यूथ डिजिटल एक्टिविटी को मॉनिटरिंग जो है इसकी ये इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा गेमिंग एक्सपोजर के लिए भी मॉनिटरिंग इंक्रीज़ की है। इंडोनेशिया की बात करें तो एक्सप्लोरिंग स्ट्रिक्टर एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर माइनर्स ऑनलाइन। तो ये कई सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें अब यूएई भी शामिल हो गया है, जिनके द्वारा मिनिमम एज जो है उसके लिए तो कुछ रिस्ट्रिक्शन की जा रही है, माइनर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन की जा रही है सोशल मीडिया यूज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं 25 जून के करंट अफेयर्स को। तो 25 जून को मनाते हैं डे ऑफ द सी फेरर और इसे इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अंबुबाची मेला सेलिब्रेट किया जाता है असम में। इंडिया की 13th रैंक है ग्लोबली इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर्स इंडेक्स 2027। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हिस्ट्री क्रिएट की एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स। VO Chidambaram Port has emerged as a model for sustainable maritime development in India. Lakadong turmeric, which was showcased at the 52nd G7 summit, belongs to Meghalaya. बेंगलुरु होस्ट कर रहा है ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग। nafex.in ई-ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया नाफेड के द्वारा। अब आगे बात कर लेते हैं 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वन लाइनर फॉर्म में। तो यहाँ पर है अब्दुल नाज़ीर, इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई बाय कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी। पीयूष गोयल ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान फंड। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। फिर नेक्स्ट है नमित वीर सिंह वालिया, ये बने हैं पंजाब के सेकेंड इंटरनेशनल मास्टर। इंडिया एंड नेपाल ने एग्रीमेंट साइन किया टू बूस्ट कोऑपरेशन इन क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन। महाराष्ट्र बना है पहला टू साइन अ पार्टनरशिप विद स्टारलिंक। Umgot River recently in news passes through Meghalaya. Indian origin Ghazala Hashmi elect हुए हैं as the Lieutenant Governor of Virginia. Paradeep Phosphates Company has appointed Rahul Dravid as its brand ambassador. India and US ने साइन किया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री कोलैबोरेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $460 मिलियन का लोन फॉर एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन इन महाराष्ट्र। इसरो का पर्पस है जो लॉन्च CMS-03 सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि 2025 में, ठीक है। पॉल बिया ये बने हैं फर्स्ट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92।
उसके बाद है इंडिया एंड डेनमार्क, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल टू स्ट्रेंथन टाइज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। India recently introduced light touch oversight type of oversight model in its new AI governance framework. Spiritual leader Sri Ravi Shankar इन्हें वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ये उपाधि दी गई। फीफा's न्यू पीस प्राइज मेक इट्स डेब्यू इन 2026 वर्ल्ड कप। इंडियाज़ फर्स्ट SiC सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, उड़ीसा में किया जाएगा। प्रोफेसर रविंद्र कौरिसेट्टर रिसीव्ड द राज्योत्सव अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्कोलॉजी। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु हैज़ बिन कन्फर्ड द मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025, डॉक्टर रितु सिंह, साई गौतम गोपाल कृष्णन, के राघव वर्मा या फिर डॉक्टर नेहा मेनन। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो पेड वो आपको मिल जाएगी इंडो पाठशाला ऐप पर। क्विज़ अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। कुछ कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।